यंगस्टर्स का आज मेरा जो मानना है कि यंगस्टर्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में कि यार मुझे जल्दी से मुझे ये बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे ड्यूप्ले फ्लैट मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मैं फॉरेन ट्रिप कर लूँ। ये कुछ ऐसे नहीं हो जाता। या तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपने किया हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो। अगर आपको खुद अपने आप ये करना है तो उसके पीछे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आलोक माहेश्वरी, मेरा अपना बिजनेस कानपुर में ही पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग का है। बेसिकली पैकेजिंग में हम लोग बैग्स बनाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैग्स, और वो इंडस्ट्रीज़ में मोड ऑफ पैकिंग का रहता है, कार्टन का सब्स्टिट्यूट रहता है। जहाँ तक मेरा स्ट्रगल, मेरा सक्सेस की बात है, सक्सेस तो अभी हम अपने आप को पूरी तरीके से नहीं कहेंगे क्योंकि स्ट्रगल अभी बहुत बाकी है। मैंने अपनी लाइफ में 90s से स्ट्रगल चालू किया। 95-96 में हम शाहजहाँपुर में 7-8 साल मैंने कारपेट का बिज़नेस किया। हमारे एक रिलेटिव्स थे, उनके साथ मिलके काम किया और कुछ समय अच्छा काम चला, वो सेट भी किया, लेकिन कुछ हम लोगों के आपसी ट्यूनिंग बाद में गड़बड़ा गई जिससे वो काम बंद करना पड़ा। और उसके बाद मैंने कई काम किए और सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं हारा नहीं। स्ट्रगल रात दिन। 2003-04 में मेरे चाचा जी हैं, कलकत्ता में रहते हैं, उनका ये सेम बिज़नेस था। वो शाहजहाँपुर ऐसे ही घूमते हुए आए तो 1-2 दिन मेरे साथ रुकना हुआ। तो उन्होंने पूछा, यार क्या कर रहे हो, क्या इनकमिंग्स हैं, क्या आउट गोइंग है, कैसे क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। उनको मैंने थोड़ी डिटेल बताई तो कहने लगे, यार तुम बहुत बेकार काम कर रहे हो, इसमें तो कुछ कमाई जमाई दिख नहीं रही है, इसको बंद करो तुम काम को। और बैग्स का काम, कानपुर तुम्हारा नेटिव प्लेस है, कानपुर में तुम्हारे कंटैक्ट्स हैं, सब कोई जानते हैं, तुम कानपुर में अपना बिज़नेस स्टार्ट करो बैग से रिलेटेड। उन्होंने बहुत सी चीज़ों में हमको योगदान करके ये बिज़नेस स्टार्ट कराया। और स्टार्ट करने के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब 3-4 साल रात दिन एक कर दिया। किसी पार्टी ने दिन में 1 बजे फ़ोन करके बोला कि आइए आपको मिलना है, ऑर्डर के लिए बात करनी है, आप बस्ती आ जाइए, गोरखपुर आ जाइए। मैंने गाड़ी उठाई और समय नहीं देखा कि हम कितने बजे पहुंचेंगे और वापसी कितने बजे होगी मेरी, और मैं गाड़ी उठा के चल दिया उनसे मिलने, भले ही ऑर्डर मिले ना मिले। और रात में 3 बजे लौट रहा हूँ, 4 बजे लौट रहा हूँ, सुबह खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक। ये सब तो अभी भी मैं करता हूँ जब समय पड़ता है। तो काम बहुत किए। एट द एंड 2005-06 में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने एक फोकस यही किया कि अब मैं लाइन कोई चेंज नहीं करूँगा, मैं कितना भी समय लगे इसी काम को आगे बढ़ाऊँगा। और धीमे धीमे स्ट्रगल करते आज अपन लोग कानपुर की ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्रीज़ और आसपास सबको दे रहे हैं, अपना सप्लाईज दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि बीच में आपके पड़ाव कैसे आए, कैसे आपने क्या किया। दूसरा सामने वाला, मेरे कमियां थोड़ी सी कुछ ये रही कि मैं बहुत जल्दी सामने वाले पे विश्वास कर लेता हूँ, तो उसका खामियाजा मुझे ये उठाना पड़ता है कि हर साल मुझे 5-10-20 लाख रुपए का नुकसान होता है। किसी ने मुझे कुछ समझाया कि भाई ये काम कर लेते हैं, इसमें इतना पैसा लगेगा और आपको भी इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगा और आपको ये अर्न करके दूँगा। अरे ठीक है, चलो यार तुम काम कर लो। मेरा मकसद ये नहीं होता है उसकी वो मुझे कुछ, मैंने 5-10 लाख रुपए उस पर इन्वेस्ट किए तो वो मुझे 1-2 लाख रुपए कमा के देगा।
मेरा मकसद ये रहता है कि ये मेरा जानने वाला है और स्ट्रगल कर रहा है, यंग है, तो इसको प्रमोट करो। अगर ये किसी मुकाम पे पहुंचता है तो ये याद करेगा कि हाँ भैया ने मुझे सपोर्ट किया था और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर कोई आपको डिश कर देगा। दो तीन लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने कुछ लाइन बताई और आज वो हमसे भी बड़ा व्यापार कर रहे हैं। और जब 10 जगह महफिल में, किसी पार्टी फंक्शन में वो होते हैं और हम भी पहुंच जाते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया देखिए ये हैं आलोक भैया जिन्होंने हमको आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले हमको ये बोला था कि तुम ये काम स्टार्ट करो, और ये सपोर्ट उन्होंने किया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ भैया की वजह से हूँ। तो मन इतना बाग हो जाता है कि यार चलो मेरे बताए हुए उस पर चलो किसी का तो कोई भला हुआ। यंगस्टर्स को मैं एक अपनी जो मैंने बहुत डीपली मैं कई चीज़ों के बारे में अध्ययन करता हूँ अपने मन में ही। तो यंगस्टर्स का आज मेरा जो मानना है कि यंगस्टर्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में, कि यार मुझे जल्दी से मुझे ये बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे ड्यूप्ले फ्लैट मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मैं फॉरेन ट्रिप कर लूँ। ये कुछ ऐसे नहीं हो जाता। या तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपने किया हो या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो। अगर आपको खुद अपने आप ये करना है तो उसके पीछे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इस स्ट्रगल में सबसे बड़ी बाधा जो आजकल 12th के बाद ही, या आज तो अब बहुत एडवांस हो गई है दुनिया, 10th स्टैंडर्ड में ही बच्चे जो हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स और ये सब इस लाइन में आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बाधा गर्ल्स के लिए बॉयफ्रेंड, बॉयज़ के लिए गर्लफ्रेंड। अगर किसी ने ये चीज़ें अपना ली तो वो उसको लाइफ में कुछ 1-8% ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद सफल हो जाते हैं और वो मनचाही मकाम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 99% लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मेरी यूथ के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है कि जब तक आप अपने किसी मकाम पे सेट नहीं हो जाते अच्छी तरीके से, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। जब आप सेट हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको उस गर्लफ्रेंड से, या गर्ल्स हैं तो अपने बॉयफ्रेंड से बेहतर गर्लफ्रेंड मिले आगे आने वाले समय में, या आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कोई जीवन साथी चुनते हैं तो हो सकता है उससे मच बेटर वो मिले। तो मेरी पर्सनल सलाह ये है यंगस्टर्स के लिए कि इससे दूर रहें अगर आपको सफल होना है। यहाँ तक आने में जो हमने संघर्ष किया उसके कुछ पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से यंग जनरेशन जो है उसको मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरी गलतियाँ रहीं, मेरी कुछ अच्छाइयाँ रहीं, वो कुछ समझें, कुछ सीखें, जिससे कि जितना बड़ा स्ट्रगल मैंने किया अपनी लाइफ में वो ना करें, वो कम टाइम में सफलता प्राप्त करें। शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। बचपन से ही जब से मैंने बिजनेस की तरफ अपने आप को धकेला तो 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखी कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 1 कि झूठ लाए। बिजनेस में थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने उसमें भी ये प्रण किया कि 99.99% मैं झूठ नहीं बोलूँगा। भले ही उसके लिए थोड़ा बहुत नुकसान भी हो एक बार को, तो वो नुकसान मैं बेयर कर लूँगा, लेकिन एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ
बोलने पड़ते हैं और याद करना पड़ता है झूठ को। तो नंबर 1 झूठ, मैं यंगस्टर्स को भी बोलूँगा कि झूठ कम से कम बोलें, ना बोलें तो और बेहतर होगा। दूसरा, चोरी, बिजनेस हो या कुछ भी हो, चोरी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अपना प्रोडक्ट ऑर्डर लेने के लिए आदमी जब जाता है तो दिखाता कुछ है, बाद में सप्लाई कुछ करने लगता है, उसमें तरह तरह की चोरी होती हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी, हमारे बैग लाइन में भी कुछ चोरियां हैं, जो कुछ लोगों ने पुराने जो बैग का काम कर रहे थे, जब मैं इस फील्ड में आया तो उन्होंने आके समझाई कि भाई यहाँ पे ऐसे पैसा आप और बचा सकते हो। लेकिन मैंने डे 1 से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं चोरी कभी नहीं करूँगा। एक वो सूत्र मैं अपना के चलता रहा और चोरी न की, न करने दी किसी को। तो दिन पे दिन उसका परिणाम यही रहा कि जिस ग्रुप में भी हमने एंट्री करी तो मेरा प्रोडक्ट की जिसकी क्वालिटी बेहतरीन रहती थी, मैं खुद इंस्पेक्ट करके माल भेजता था। तो उस ग्रुप में एंट्री करने के बाद जो है वो जल्दी से कोई कॉम्पिटिट मुझे नहीं कर पाता था, क्योंकि हर दूसरा आदमी चोरी करने में लगा हुआ है। तो नंबर 1 हो गया झूठ ना बोलें, कम से कम बोलें, ना के बराबर बोलें। चोरी तो बिल्कुल कोई भी परसेंटेज में ना करें। तीसरा, सफलता का एक सबसे बड़ा सूत्र है कमिटमेंट। ये जो कि धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। कमिटमेंट, कई तरीके के कमिटमेंट होते हैं। आपका सप्लाईज की डिलीवरीज के कमिटमेंट, आपकी क्वालिटी के कमिटमेंट, आप पीछे से जो गुड्स परचेज कर रहे हो उनके पेमेंट्स के कमिटमेंट, किसी भी तरीके का कमिटमेंट हो, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। आपकी उसी से गुडविल इतनी बड़ी ज़बरदस्त बन जाएगी कि मार्केट में हर आदमी आपसे चाहेगा कि आपके साथ डील करें, क्योंकि आप कमिटमेंट के पक्के हो। आपके जो भी कमिटमेंट हैं वो पूरे होते हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। यही फ़ायदा मुझे बहुत बड़ा मिला कि दिल्ली के सप्लायर्स, मुंबई के सप्लायर्स मेरे पीछे पड़े रहे। उन्होंने जब मेरी मार्केट में गुडविल मालूम करी कि ये पेमेंट इनका बहुत बढ़िया है, आज 150 से ज़्यादा परिवार मेरे लिए स्टिच कर रहे हैं बैग्स को ऑल ओवर कानपुर में। अभी तो रिसेंटली हम लोग ने 2 यूनिट दिल्ली में भी चालू करी, अभी अम्बाला में भी चालू करा है। कानपुर में इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो केवल इसीलिए कि मेरा कमिटमेंट प्रॉपर है, मेरे पेमेंट बहुत बढ़िया है। पीछे से पेमेंट आए ना आए, मुझे टाइम से पेमेंट सामने वाले को करना है। यही सब चीज़ें कुछ हैं ज़िंदगी में। आदमी अगर उस पर एडामेंट हो जाए कि हमको इनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो उसको पीछे मतलब कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और नो डाउट सबसे बड़ा हाथ तो ऊपर वाले का है, उस पर विश्वास। कोई भी नया काम करने से पहले कहीं से भी बाहर जाइए, आप बाहर जाने से पहले उनको याद करिए, उनको प्रणाम करिए, उनकी वंदना करिए, सकुशल लौट के आइए तो उनको धन्यवाद दीजिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, अगर उनको अपने जीवन में सफल होना है, 2-4 चीज़ों पे आज मीडिया, मल्टीमीडिया, आपका ये चैनल्स इतने आ गए हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम, अमेज़ोन है, मतलब तरह तरह के चैनल्स हैं। यंगस्टर वो देख देख के, वो मूवीज़, वो एपिसोड्स देख देख के सपने बना रहा है कि यार मैं भी ये करूं, लग्जरी गाड़ी में घूमूं। लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करना होगा आपको, सब कर सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस में या आप कहीं सर्विस करना चाहते हैं, वहाँ पे आप प्रॉपरली अगर आप सेट हो गए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, सब जायज़ है। लेकिन अगर आपने कुछ मोटो बनाया है, आप कुछ ड्रीम्स हैं आपके, उसको पूरा करने के लिए आपको ये सब बीच से हटाना पड़ेगा।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।